महाराष्ट्र में रह रहे बिहार के लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। दरअसल महाराष्ट्र में लॉकडाउन एक तरीके से लगा दिया गया है। हालांकि यह लॉकडाउन जैसा नहीं है जो 2020 में लगाया गया था। इसमें बहुत सारी चीज़ें खुली हुई हैं। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार। हालांकि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैला है महाराष्ट्र में, उसके बाद कई सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी बंद कर दिए गए। लोगों के रोज़गार भी गए हैं। ऐसे में जो प्रवासी बिहारी मजदूर वहाँ पे रह रहे थे, वो अब अपने घर लौटने को मजबूर हो गए हैं। बल्कि मुंबई के कई स्टेशनों की ऐसी तस्वीरें भी आई जो खचाखच लोगों से भरी हुई थी और ये लोग वापस अपने घरों को लौटना चाहते हैं। ऐसे में रेलवे ने भी इनके लिए व्यवस्था की है, क्योंकि पिछली बार हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जब लोग सड़क पर लॉकडाउन के दौरान पैदल चलते हुए अपने घर तक आए थे। कई हज़ार किलोमीटर की उन्होंने यात्रा की थी। लेकिन इस बार लॉकडाउन में ट्रेनें और बसों को फ्री रखा गया है। लोग आवाजाही कर सकते हैं, लेकिन कुछ नियमों के साथ। फिलहाल रेलवे ने इसके लिए ये व्यवस्था की है कि जो लोग बिहार आना चाहते हैं उनके लिए 14 स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की गई है मुंबई के अलग अलग स्टेशनों से, साथ ही महाराष्ट्र के कुछ और शहरों से भी, जो वहाँ से वो बिहार या आगे की यात्रा कर सकें। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से दानापुर स्पेशल होगी, जो 17, 21, 24 और 28 अप्रैल को रात 12:25 पर खुलेगी। शोलापुर गुवाहाटी स्पेशल 19 और 26 अप्रैल को शाम 5:30 बजे खुलेगी। पुणे भागलपुर स्पेशल भी 16 और 20 अप्रैल को सुबह 6:10 पर खुलेगी। पुणे दानापुर स्पेशल भी 16 और 20 अप्रैल को पुणे से रात के 9:30 बजे खुलेगी। बांद्रा टर्मिनस से बरौनी 16, 23, 30 अप्रैल को और 7, 14, 21 और 28 मई को भी रवाना किया जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि ऐसी ट्रेनें जो पहले से लगातार चल रही थी वो चलती ही रहेंगी। उनके फेरों में कोई भी कमी नहीं की गई, जबकि जो साप्ताहिक ट्रेनें थी उनके फेरों को बढ़ा दिया गया है। जैसे लोकमान्य तिलक टर्मिनस से दरभंगा साप्ताहिक थी, उसे अब 26 अप्रैल तक के लिए बढ़ाया गया है। वहीं लोकमान्य तिलक टर्मिनस से दरभंगा के लिए एक स्पेशल ट्रेन थी, उसे भी 27 अप्रैल के लिए बढ़ाया गया है। और पुणे दानापुर जो हफ्ते में 2 बार जाती थी, उसे 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ाया गया है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि अगर आप के पास टिकट नहीं है, यानी कि ये सारी ट्रेनें आरक्षित ट्रेनें होंगी, इसमें आपको रिजर्व टिकट चाहिए यात्रा करने के लिए। अगर आपके पास रिजर्व टिकट नहीं है तो आपको स्टेशन के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। साथ ही स्टेशन पे आपको ट्रेन खुलने के समय से 1.5 घंटे पहले पहुंचना होगा। और जब आप बिहार पहुंचेंगे तो वहां पर आपको टेस्ट कराना होगा। स्टेशन पर एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था की गई है। अगर एंटीजन टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है तो उसके बाद आपको RT-PCR टेस्ट कराना होगा। और अगर वो टेस्ट निगेटिव आता है तो भी आपको सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि 10 दिन खुद को होम आइसोलेशन में रखना है। उसके बाद ही आप घर से बाहर निकल सकते हैं। ये तमाम व्यवस्थाएं हैं। हालांकि इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि ये महाराष्ट्र में अगर आप हैं और बिहार वापस लौटना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो। ट्रेनों के बारे में पता करें, टिकट को रिज़र्व कराएं, उसके बाद ही वापस लौटें, क्योंकि कोई और व्यवस्था है नहीं। अगर आप ऐसे ही स्टेशन पर भीड़ भाड़ वाली जगह पर आकर फंस जाएंगे तो कोविड संक्रमण का खतरा और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड के संक्रमण से बचें, उसके लिए ज़रूरी है कि हर वक्त मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें और भीड़ भाड़ वाली जगह में ना जाएं। और अगर आप बिहार लौटना चाहते हैं तो पहले पता करें कि कौन सी ट्रेन है, कौन सी स्पेशल ट्रेनें दी गई हैं, उसके ज़रिए आप लौट सकते हैं।